मैं दीपलाल सर आप सभी को माँ गंकी एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको सभी को संस्कृत में आलस कथा कहानी सुनाने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह पाठ विद्याप्ति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें आलस्य आलसी स्वभाव के दोष को व्यंग्यपूर्ण तरीके से एक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह कथा सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई है और पाठ के माध्यम से आलस्य से बचने और कर्मशील बनने का संदेश दिया गया है। नीचे इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री रहते थे। वे स्वभाव से दानशील और करुणाशील थे। वे प्रतिदिन सभी गरीबों और अनाथों को भोजन प्रदान करते थे। इसी क्रम में वे आलसी लोगों को भी भोजन और वस्त्र प्रदान करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है निर्धनों में सबसे बड़ा निर्धन आलसी होता है। वह पेट की आग से भी कुछ नहीं कर पाता। मंत्री के इस उदार व्यवहार की खबर सुनकर कई आलसी लोग वहां एकत्र हो गए, क्योंकि सभी जीव सुख के लिए दौड़ते हैं और सुख को देखकर कौन नहीं भागता। आलसियों का यह सुख देखकर कुछ धूर्त लोग भी आलसी बनने का नाटक करने लगे और मंत्री द्वारा दिए गए भोजन का आनंद लेने लगे। कुछ समय बाद मंत्री के सेवकों ने देखा कि आलसी शाला में बहुत अधिक धन और वस्त्र खर्च हो रहे हैं। उन्होंने मंत्री से कहा, यह हमारी गलती है कि करुणा के कारण आप आलसियों को वस्त्र और भोजन दे रहे हैं, लेकिन धूर्त लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। अब हमें आलसियों की परीक्षा लेनी चाहिए। इस पर सहमति बनाकर एक रात सेवकों ने आलसी शाला में आग लगा दी। जब आग तेज हुई तो सभी धूर्त लोग डरकर भाग गए। उनके बाद वास्तविक आलसी भी धीरे धीरे भागने लगे, लेकिन 4 व्यक्ति अब भी शाला में सो रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। पहला व्यक्ति, जो अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए था, बोला, अरे यह शोर कैसा है। दूसरा बोला, यहाँ तो बिस्तर में आग लग चुकी है। तीसरा बोला, कोई इतना दयालु है जो अभी हमारे ऊपर पानी डालकर कपड़े नहीं डालता। चौथा बोला, अरे तुम सब बहुत बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते। सेवकों ने यह सब देखा और जब आग उनके ऊपर गिरने लगी तो उन्हें बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। इसके बाद उन आलसियों को देखकर सेवकों ने यह श्लोक पढ़ा, पति ही स्त्रियों का सहारा है, माँ बच्चों की आश्रय है, लेकिन आलसियों का कोई सहारा नहीं है सिवाय करुणाशील व्यक्ति के। इस परीक्षा के बाद भी मंत्री ने उन 4 आलसियों को अन्य लोगों से अधिक वस्त्र और भोजन प्रदान किया। यह कथा हमें आलस्य से बचने और कर्मठता का महत्व समझाती है।